बीजेपी नेता मां अपनी बेटी को बंद कमरे के अंदर अपने दोस्तों यारों को सौंपती थी और कहती थी ये लो मेरी बेटी और इसके साथ जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इसका रेप करो। कमरे के कोने में खड़े होकर यही मां अपनी बेटी का रेप होते हुए देखती थी। जब लोगों का मन भर जाता तब वो लोग उसे पैसे देकर माला माल कर देते और ये जो कहानी है लगातार कई महीनों कई सालों तक यूं ही चल रही थी और उसी पैसे से यही बीजेपी नेता मां अक्सर ट्रिप्स पे जाती, छुट्टियां मनाती, 5 स्टार होटल पर खाना खाती और इसके पीछे जो पैसे आ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को दरिंदों और शैतानों के सामने परोस कर उसका रेप करवा कर और उसी के पैसे से ये 5 स्टार होटल में खाना खाती थी, अपनी बेटी को भी खिलाती थी। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि इस कहानी से पर्दा आखिर कैसे उठा और उस बेटी ने जब अपना दर्द अपने पिता को बताया तो पिता ने क्या क्या कार्रवाई की। लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम में जो हाल ही में मुजफ्फरनगर से एक तस्वीर आई है। इस तस्वीर में आपको दिखाई देंगे बीजेपी नेता के बेटों की तस्वीर है जहां पर ये हाथ जोड़कर सलाखों के पीछे खड़े हैं और माफी मांग रहे हैं। माफी क्यों मांग रहे हैं? जब इस वीडियो को आप देखेंगे अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि इन लड़कों की जो निक्कर वाली जो तस्वीर है ये क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। कि आखिर यूपी के अंदर एक लड़कियों को छेड़ने के बाद जहां पर आप सुनते होंगे कि यूपी पुलिस एक तरीके से उनका एनकाउंटर कर देती है, यूपी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। यहां पर बीजेपी नेताओं के जो बेटे हैं जो सलाखों के पीछे हैं, महज 3 घंटे के अंदर इन्हें जेल से बाहर निकाल लिया जाता है। मतलब इंडिया में पावर हो, कनेक्शन हो तो आप जो चाहे जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। और यहां तक कि लड़की छेड़ने वाली ये जो लड़कों की जो वारदात है इसमें किस तरीके से बच के निकलते हैं जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो 18 अप्रैल रात को करीब 9:30 बजे जब एक लड़की अपने ही घर के बाहर घूम रही थी, खाना खाने के बाद वो टहल रही थी, तभी ये जो आप बाइक देख रहे हैं इस पे 2 लड़के आते हैं और सीधे तौर पर पूछते हैं तुम्हारा रेट क्या है। उस लड़की से उसके घर के बाहर ही उसका रेट पूछ लिया जाता है। और किस लिए? क्योंकि इन लड़कों को पता है कि किसी ज़माने में इनके जो पिता थे वो बीजेपी के नेता रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और ऐसे में इन पर इनकी कॉलर पकड़ने वाला कौन हो सकता है। आप पहले वीडियो देखिए और तब आप समझेंगे कि इनको अभी भी अपने इस चीज़ पर गुमान क्यों है। भैया बोलो क्या कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है हाँ? उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं भैया तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ। जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके सामने, कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो। कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारे भी बहन हो रही भैया। हाँ निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊँ। हाँ बुला। मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। रखी है। हाँ तो सुना आपने किस तरीके से दोनों लड़के नशे में धुत दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना ज़्यादा नशा कर रखा है। और उसके बाद माँ बेटी से उसका रेट पूछते हैं और जब लड़के वीडियो बनाती है और बोलती है पुलिस को बुलाऊंगी तो पीछे बैठा हुआ जो लड़का है वो बड़े ही स्टाइल से अपने सिर पे हाथ फेरता है, बालों में हाथ फेरता है और बोलता है तू मत बुला, तेरे बुलाने से पुलिस नहीं आएगी, अगर हम बुलाएंगे तो जल्दी आएगी। और तो और ये दोनों के दोनों बदतमीजी पर उतर आते हैं। लड़की बार बार कहती है कि मैं अपने घर के बाहर घूम रही हूँ, किसी लड़के के साथ तो घूम नहीं रही, अपनी माँ के साथ घूम रही हूँ, तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे सवाल करने वाले। और इसके बाद भी इनकी बदतमीजी नहीं रुकती। जब ये वीडियो वायरल होता है, जब चीज़ें बढ़ जाती तो सोचिए एक वीडियो मैं आपको और दिखाती हूँ जहाँ पर ये दोनों लड़के वापस आते हैं और लड़की को फिर से छेड़ने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये रोड पर उसका रेट पूछ रहे थे लेकिन इसके बाद वो घर पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, उसके साथ वहाँ भी बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। जो पानी मिला ना इतना ना बाहर निकल गया। निकल दिया। यो नहीं चलता मामला, यो नहीं चलता। पकड़िएगा। तो
तो देखा किस तरीके से स्कूटी को स्टार्ट करके बहुत ही तेज़ी से भागने की कोशिश की जा रही। यहाँ पर इस लड़की के घर में उस वक्त कोई भी मर्द मौजूद नहीं था, ना उसके पिता थे ना उसके चाचा थे। माँ और बेटी को फिर से परेशान करने की कोशिश की गई, एक बार रोड पर छेड़ा गया और इसके बाद घर में घुसने की कोशिश की गई, लेकिन जब हिम्मत दिखाकर इन लोगों ने आवाज़ उठाई तब ये दोनों वहाँ से भागने को मजबूर हो गए। पुलिस में जब पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई, पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट भी किया, तब सीसीटीवी चेक किया गया, ऑडियो चेक किया गया, वीडियो देखा गया, उसकी जो जांच है उसको किया गया और जब वीडियो सही पाया गया तब इन लड़कों को पकड़ा भी जाता है। और यही जो लड़के बाइक पर बैठकर पुलिस को एक समझिए हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, उनकी जब ये तस्वीर सामने आती है जहां पर वो शॉर्ट्स पहने पुलिस के साथ खड़े हुए हैं और इसी के साथ लॉकअप के अंदर हाथ जोड़ रहे हैं, मानो इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। जिस गलती को ये मान ही नहीं रहे थे, वहां पर बार बार लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन लॉकअप पहुंचते ही हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। इसका नाम है, अगर मैं आपको नाम बताऊं तो नाम है शौर्य गुप्ता और आर्यमान रघुवंशी। बताया जा रहा है कि जो आर्यमान रघुवंशी है वो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर सुधीर बालियान के बेटे बताए जा रहे हैं, जो बीजेपी के मिनिस्टर थे, और कहा जा रहा है कि इन दोनों ने मिलकर उस लड़की के साथ बदतमीजी की। आप सुनिए, वो जो लड़की है, जो पीड़िता है, वो साफ तौर पर एक एक कहानी बता रही है कैसे उसकी माँ और उसको खुद को सड़क पर छेड़ा गया। मैं 9:30 बजे के आसपास खाना खा के मम्मी के साथ अपने घर के बाहर घूम रही थी, जैसे कि मैं रोज घूमती हूँ। 2 लड़के आए, स्कूटी पे थे, सफेद रंग की। पहले तो आके देख के गए, फिर दोबारा उन्होंने स्कूटी मोड़ी। बिल्कुल मेरे घर के बाहर की बात है, आगे पीछे के कहीं की नहीं, बिल्कुल घर के बाहर की, मंडी की। उन्होंने स्कूटी रोकी, कहा यहाँ क्यों खड़ी है? मैंने कहा ये मेरा घर है। मेरी मम्मी बोली तू ये ऐसे क्यों बोल रहा है मेरी लड़की से? तो कहने लगा कि मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा, मैं नहीं बता पाऊंगी। बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। और उसके बाद हमने इतने उससे कहा कि हम फोन कर रहे हैं पुलिस को, थाने वाले, अभी यहीं की मंडी थाने की पुलिस आएगी। तो कह रहा तुम्हारे फोन से तो देर से आएगी, मेरे फोन से जल्दी आएगी, मैं फोन करता हूँ। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई, एक उसमें मुंह भी छुपा रहा था, दूसरा कह रहा मुंह क्यों छुपा रहा है, तेरे भाई का हिसाब है, मुंह दिखा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी हमारा। ऐसे कह के वो बदतमीजी करके और भी बहुत बात बोल के चले गए। जी, किस मतलब घुसे थे? इसके बाद पुलिस आई थी, इसके बाद कार्रवाई हुई, उसके बाद घर के सारे मर्द थाने में थे, यहाँ पे कोई नहीं था, मेरे चाचा और मैं थे और मेरी मम्मी थी। वो आया अंदर चौक में, गैलरी बहुत बढ़िया, उसके बाद हमारा चौक है, उसके अंदर आया और कह रहा कि मैं रेट लगाता हूँ इसके, और भी पता नहीं उसने क्या क्या बात कही चाचा को। मेरे चाचा ने उस पर हाथापाई की, उसे रोकना चाहा, इतने पुलिस को बुलाना चाहा, मेरे चाचा को धक्का देके चला गया। जानने वाले हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं, मैंने पहली बार देखा उन्हें। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कार्रवाई हो, ज्यादा से ज्यादा हो। योगी सरकार में रह के भी अगर ये कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो सुना, पीड़िता ने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से रेट पूछा गया, घर में घुसने की कोशिश हुई, बदतमीजी करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर आप किसी बड़े घर के हैं, किसी नेता से आपका लगाव है, किसी नेता से आपका जुड़ाव है, तो साफ तौर पे पुलिस वाले भी रहमी दिखाते हैं। कैसे? तो ये जो पूरा वाक्य है उसका सब जीता जागता सबूत है, क्योंकि इन लड़कों को पकड़ा गया, लॉकअप में रखा गया और धारा क्या लगाई गई कि ये लोग इस एक जगह पे जाके उपद्रव कर रहे थे, यानी कि गुस्सा गर्मी कर रहे थे, कुछ शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे, ना कि लड़की को छेड़ने की, रेट पूछने की, ऐसी कोई भी धारा नहीं लगाएगी। और 3 घंटे पुलिस वालों के बीच रहने के, लॉकअप में रहने के बीच के बाद 3 घंटे बाद इन्हें बड़े ही आराम से छोड़ भी दिया जाता है। अब आपने देखा रसूख कैसे काम करता है, भले वो पुराना ही क्यों ना हो, भले आप बीजेपी, जो एक्स बीजेपी के नेता के बेटे क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक वीडियो और देखना होगा, एक कहानी और सुननी होगी, जहां पर एक माँ है, एक माँ अपनी ही बेटी का रेप करवा रही है। वो बीजेपी नेता है, नेता रहते हुए उसको लग्जरी लाइफ जीनी थी और किस तरह से वो अपनी बेटी को मर्दों के सामने परोसती थी और कहती थी मेरी बच्ची का रेप करो और मुझे पैसे दो जिसके बाद मैं अमीर बन जाऊं। आज डिकोडिंग क्राइम में ऐसी माँ के दिमाग को समझेंगे, एक ऐसी माँ के दिमाग को डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों वो अपनी ही बच्ची का बलात्कार करवा रही थी अपने ही साथियों के द्वारा, उसके मन में ऐसी चीज़ें क्या चल रही थी। तस्वीरें देखिए, इस महिला का नाम है अनामिका शर्मा, उम्र है 37 साल। एक से एक बढ़कर तस्वीरें हैं, तस्वीरें देखकर समझ आ रहा है कि मोहतरमा को घूमने का बेहद शौक है। इनकी जो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी है वो घूमने फिरने में बीती है, ट्रिप्स करने में बीती है। और इन्हीं में कुछ वीडियोस भी देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किसी रिजॉर्ट में ये
इस वक्त मौजूद है, वहाँ पर रील्स वगैरह बना रही हैं। तो काफ़ी सोशा इनकी लाइफ है, रील्स बनाना, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना, फेसबुक पर एक्टिव रहना, तस्वीरें डालना इनके शौक़ हैं। साथ ही साथ इनका पेज अगर आप देखेंगे तो इस पर अमित शाह और तमाम तरीके के बड़े नेता जो बीजेपी के हैं वो दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ एक तस्वीर और आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये किसी बीजेपी नेता को फूल दे रही हैं। अब इनके ताल्लुकात जो है बीजेपी के साथ साफ तौर पर हैं, वो कैसे हैं, वो क्या किस तरीके से हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन पहले आप इनका बैकग्राउंड समझिए। जो अनामिका शर्मा है, इनकी शादी होती है और उसके बाद से इनकी ज़िंदगी ठीक नहीं चलती। इन्हें अपने पति के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, लड़ाइयाँ होती हैं, रोज़ कलेश होते हैं। ये अपने पति से अलग हो जाती है, डिवोर्स नहीं लिया लेकिन अपने पति से अलग हो जाती हैं। और तो और इनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की उम्र इस वक्त 13 साल है, बेटा अभी उससे थोड़ा छोटा है। अब जब ये दोनों अकेले होते हैं, अलग हो जाते हैं पति पत्नी, तो जो बेटी है उसको ये माँ यानी कि अनामिका शर्मा अपने साथ ले आती है और जो बेटा है उसको पिता के पास रहने देती है। समझौता ये होता है कि हफ्ते में, महीने में 10 दिन पर जब भी वक्त मिलेगा तो हम अपने अपने बच्चों से मिलेंगे। यानी जो महिला है वो अपने बेटे से मिलेगी और जो पिता है वो अपने बिटिया से मिलेंगे। इस तरह से सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। महिला अलग हो जाती है, अपनी बेटी के साथ रहती है। पिता को भी लगता है कि माँ है, वो बच्ची की परवरिश बेहद अच्छी करेगी, संस्कारों से भरी करेगी और मेरी बेटी जो है माँ के साथ खुश भी रहेगी, एक ऐसा पिता को लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो माँ है वो अंदर ही अंदर क्या प्लानिंग कर रही है। अब अनामिका शर्मा जब अलग रहने लगती है तो ऐसे में उनकी मुलाकात होती है सुमित पटवाल नाम के एक लड़के से और धीरे धीरे दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद प्यार होता है, प्यार के बाद इन दोनों के बीच में संबंध भी बनते हैं और अब ये दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जो अनामिका शर्मा है वो अपने बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल के साथ मिलकर लीज पर होटल चलाया करती हैं और इस वक्त भी उनके पास एक होटल है जो वो लीज पर चला रही हैं और अच्छी खासी जो इनकम है उससे कमा रही हैं। लेकिन इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, इन्हें लगता है कि अब इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, पार्टी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो अनामिका शर्मा है वो उत्तराखंड यानी हरिद्वार में बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं। लेकिन इनके साथ इस पूरी वारदात के बाद कुछ चीज़ें होती है वो आपको बताई जाएगी, कैसे बीजेपी जो इन्हें निष्कासित करती है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन तब तक ये महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। अब इनके मन में आता है कि इन्हें आगे बढ़ना है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, तो ये सहारा बनाती हैं अपनी बेटी को। इन्हें लगता है कि इनकी लड़की 13 साल की और उसको ये सहारा बना सकती हैं और फिर सबसे पहले ये अपनी बेटी को भेल के स्टेडियम में लेकर जाती है। वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल से मिलाती है, धीरे धीरे उनकी बातचीत कराती है और फिर अपनी बेटी को नशा कराती हैं, ड्रिंक्स कराती है, अल्कोहल पिलाती हैं और फिर सुमित पटवाल से कहती है कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार करो। यहाँ तक कि सुमित पटवाल का एक दोस्त है शुभम, उससे भी ये सेम चीज़ यही कहती है। जब बेटी इनकार करती है, उसको कुछ समझ नहीं आता, वो माँ पर गुस्सा करती है। तो यहाँ तक कि जो माँ है, जो अनामिका शर्मा है, जिसे अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, वो अपनी बेटी से कहती है कि फिजिकल रिलेशन बनाना, इंटीमेट होना कोई भी गलत चीज़ नहीं है, ये कहीं से भी गलत नहीं है और बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इसे नॉर्मलाइज करो। अगर तुम्हारे साथ कोई शख्स ये कर रहा है और अभी जैसे सुमित पटवाल तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। सोचिए, अपनी ही बेटी का ये रेप करवा रही है, बलात्कार करवा रही है, वहीं पर सामने खड़ी है और तो और जब बच्ची चिल्ला रही है, उसे डर लग रहा है, वो नशे की हालत में है लेकिन खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, तो माँ बोलती है कि बेटा ये सब बहुत नॉर्मल है, तुम्हारे साथ बहुत ही बेसिक चीज़ें हो रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है या फिर कोई गलत नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, करीब करीब 9 बार इस लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसी की माँ के आंखों के सामने। और करवाने वाली कौन? अनामिका शर्मा, यानी कि ये माँ ही। और होता दरअसल ये है कि ना सिर्फ ये उत्तराखंड में रह के यानी हरिद्वार में रह के ऐसी चीज़ें करवाती, बल्कि ये आगरा भी गई, आगरा में इसने होटल लिया, तब भी अपनी बेटी के साथ बलात्कार करवाया। जब वृंदावन घूमने आई, वहाँ पर भी इसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार कराया। तो ऐसे कई इलाकों में इसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार करवाया, अपने बॉयफ्रेंड से, उसके दोस्तों से। और तो और जो इसने होटल लीज पर ले रखा है जिसमें ये अपना बिजनेस करती है, उस होटल के अंदर भी इसने अपनी बेटी की आबरू को बेचा है, अपनी बेटी की नीलामी की है अपने ही साथियों के आगे। अब लगातार जो बच्ची है वो डरी डरी रहने लगती है और ऐसे में उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ उसके साथ क्या करवा रही है। वो किसी से कुछ बताती भी नहीं, क्योंकि जो माँ है वो धमकी देती कि अगर ये सारी चीज़ें तुमने किसी को बताई तो तुझे तो मारूंगी, साथ ही साथ तेरे बाप को यानी कि तेरे पिता का भी काम तमाम कर दूंगी, उसे भी मैं मौत के घाट उतार दूंगी, ना तुम बचोगी ना तुम्हारे पिता बचेंगे। अब ये सुन के जो लड़की है वो डर जाती है।
अब धीरे धीरे समय नज़दीक आता है जब उसके पिता उससे मिलने वाले होते हैं। जैसे बताया था आपको, जब दोनों अलग होते हैं तो तय करते हैं कि हम अपने बच्चों से मिला करेंगे। तो ऐसे में पिता का वक्त था कि वो बेटी से मिले। वो एक बार मिलते हैं, बेटी का बिहेवियर चेंज होता है। दूसरी बार, तीसरी बार लगातार जब पिता मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि बेटी जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है, वो बात ठीक से नहीं करी, कुछ डरी सहमी रहती है। और एक बार झकझोर कर जो पिता है वो अपनी बच्ची से पूछते हैं, सारी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि जनवरी के महीने से उनकी बेटी के साथ ऐसा कृत्य किया जा रहा है। बच्ची बताती है कि माँ जो है वो अपने लोगों के साथ मिलकर उसके साथ गंदी हरकत करवा रहे हैं, उसके साथ घटिया काम करवा रहे हैं और उसको गलत तरीके से उसको छुआ जा रहा है, उसके साथ रेप किया जा रहा है। और जब पिता को ये सारी बातें पता लगती है, उनका जो है कलेजा कांप जाता है, उनका खून खौलता है और वो फ़ौरन अपनी बेटी को लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद इस औरत के सारे गंदे काम सामने आते हैं। एक एक करके पता लगता है कि किस तरीके से ये अपनी बेटी को अपने ही लोगों के सामने बेच रही थी और अपने ही लोगों के सामने नीलाम कर रही थी, उसका बलात्कार करवा रही थी। और जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो जो पुलिस एसएसपी हैं वहाँ के, वो सीधे कहते हैं कि फ़ौरन इस मामले में एक्शन लिया जाए, कोई भी देरी ना की जाए। और इसके बाद 3 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें एक शुभम है, एक सुमित पटवाल है जो बॉयफ्रेंड है और एक खुद माँ है। इन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इसके पीछे वो मानसिकता क्या है? आखिर एक माँ क्यों अपनी बेटी का इस तरीके से रेप करवा रही थी? उसे क्या ज़रूरत थी? सब कुछ था उसकी लाइफ में, उसने ऐसा क्यों करवाया? और जब ये पूरी खबर सामने आती है तो इसके बाद बीजेपी एक लेटर जारी कर दिया है। आखिर उस लेटर में क्या है, आप वो भी जानिए। देखिए, इसके पीछे जो मकसद था ये थोड़ी सी समझ से परे। और हमने जिस किसी भी एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की कि माँ बंद होटल के कमरे में किस तरीके से कह सकती है कि मेरी बेटी का रेप करो। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक ग्राउंड था, स्टेडियम था, वहाँ पर एक सुनसान जगह पे ले जाकर अपनी बेटी को अब्यूज़ किया जाता है, दवाई दिया जाता है, दारू पिलाया जाता है और कहा जाता है करो मेरी बेटी के साथ रेप। अब ये जो सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस वक्त एक माँ वहीं पर बगल में खड़े होकर अपनी बेटी की इज्जत लूटते हुए, और जो शैतान लूट रहे थे, जो हैवान नोच रहे थे, वो सिर्फ खड़े होकर सिर्फ उन्हें देखती थी, घूरती थी। ये जो मानसिकता है, ये जो दिमाग है, ये दिमाग किस घिनौने पद की जो हदें पार कर चुका है, ये हर किसी की समझ से परे है। और ये जो सारी जो चीज़ें हो रही है, कवायद तब से शुरू हुई हैं जब से इन्होंने फैसला किया कि मैं अपने पति के साथ अलग रहना शुरू करूंगी। पति बेटी के साथ रहता था, जब से बेटी माँ के साथ रहना शुरू कर चुकी थी, माँ को लगा कि मैं अपनी बेटी का फ़ायदा कैसे उठाऊं। ये सिर्फ स्कूल में जाके पढ़ाई करेगी, सिर्फ इससे ही मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। मुझे आगे बढ़ने के लिए खुद के साथ साथ अपनी बेटी को भी नीलाम करना पड़ेगा। अब माँ क्या क्या चीज़ें करती होंगी, अब वो छिपाए छिप नहीं सकता, लेकिन उसने जो अपनी बेटी के साथ जो चीज़ें की, उसके बाद जो जो चीज़ें उसने बोली कि सब चीज़ नॉर्मलाइज है, आम बात है, ये सब चीज़ें हुआ करती हैं। अब जैसे जैसे खबर छन छन के सामने आने लगी, उसके बाद सबसे पहला काम किया है जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है आशुतोष शर्मा, और बाकायदा एक लेटर जारी कर कंफर्म करते हैं कि इनको पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया गया है और उन्हें बहुत पहले ही महिला मोर्चा जो अगस्त 2024 था वहां से हटाकर इनको कोई भी फॉर्मल रैलीज करने की परमिशन नहीं थी। तो बीजेपी ने एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन ये जो माँ है और ये जो सारी जो चीज़ें कर रही हैं, जो सुमित पटवाल है, ये कराने के पीछे की जो मानसिकता था वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि किसी भी तरीके से मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि जीवन जीने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए और एक लैविश लाइफस्टाइल, जिस तरीके से वनिता ने आपको शुरुआत में फोटो दिखाया है, मैं भी आपको कुछ फोटोग्राफ्स वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें देखिए जो आसपास जो इलाका है बहुत ही हाई फाई इलाका है। यहाँ पर एक दिन का रहने का जो खर्च है कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। इस पैसे को पूरा करने के लिए, इस खर्च को पूरा करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए लगते हैं मोटे पैसे। और वो पैसे कहां से आ रहे हैं? वो कुछ इसी तरीके के काम करके आ रहे हैं मैडम के पास। मैडम यही नहीं रुकती है, मैडम के पास होटल है, सब कुछ है, लेकिन मैडम को लगा कि अगर मैं किसी बॉयफ्रेंड, जो मेरा नया नया बॉयफ्रेंड बना है, वो मैं उसे अपना प्यार कैसे जाहिर करूं, मैं उसे अपना प्यार कैसे साबित करूं। और इस साबित करने के लिए उसने सोचा कि मैं अपना शरीर तो उसे दे ही रही हूं और मैं क्या कर दूं। और इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल से कहा कि देखो, मैं तो तुम्हें पसंद करती हूं, तुम मेरे साथ जो फिजिकल रिलेशन बना ही रहे हो,
मेरी बेटी की शादी बना के देखो, तुम्हें और अच्छा लगेगा। सुमित पटवाल जैसे जो हैवान शैतान हैं वो यहीं नहीं रुकते, वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त भी है जो तुम्हारी बेटी को पसंद करता है। और यहां से जो सिलसिला जो शुरू हुआ, उस सिलसिले में बार बार उस बच्ची के साथ रेप किया गया। और ये जो रेप की उनका असली मकसद क्या है, और ये जो माँ है बार बार ये कहती थी कि आने वाले वक्त में तुम्हारे पिता हो सकते हैं, ये इनसे अच्छे रिलेशन बना के रखो, ये बहुत रसूखदार हैं, इनसे हम रिश्ता नहीं बिगाड़ सकते, और ये जो चीजें हो रही हैं इसको नॉर्मलाइज करो, ये सब चलता रहेगा। और इसी की जानकारी जब पिता को लगती है, वो गुमसुम बैठी रहती है, किसी से बातचीत नहीं करती, बार बार पिता को लगता है कि जब जब मेरे साथ रहती है तो खुश रहती है, और जैसे ही मां के पास जाने की बारी आती है, बेटी के बर्ताव में भयंकर तरीके से बदलाव आता है। और इस बदलाव को बाप अंदर ही अंदर समझ चुका था कि हो ना हो कोई चीजें गलत हो रही हैं। वो बार बार प्यार से अच्छे तरीके से घुमाने फिराने के नाम पर अपनी बेटी से पूछता। बेटी एक दिन टूटती है, जो दर्द था वो बाहर आना ही था। उस दर्द जब बाहर आया, और जब एक पिता जिसने अपनी बच्ची को छोटे से लेके बड़ा किया है, जब वो अपनी बेटी से ये सारी चीजें सुनता है, उससे सबसे पहला गुस्सा अपनी बीवी जो एक्स वाइफ है उस पर आता है कि किस तरीके से उसने उसे धोखा तो दिया ही दिया, अब उसके बच्चों की जिंदगी के साथ भी वो खिलवाड़ कर रही है। उसे सबसे पहला काम जो उसके पिता ने किया, कहीं माँ को फोन नहीं किया, अपनी एक्स वाइफ को फोन नहीं किया, वो सीधे तौर पर पुलिस स्टेशन गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसे फोन करेगा, क्योंकि बहुत रसूखदार है, पैसे वाली है और अच्छे अच्छे लोगों से उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इस पूरे मामले को दबा दिया जाएगा। और इसलिए सबसे पहला काम पुलिस थाने में जाकर करवाएगा। और मेडिकल रिपोर्ट जब आई तो ये सारी चीजें खुलकर सामने आ गई कि एक माँ सिर्फ पैसों के लालच में, एक माँ अपने बॉयफ्रेंड को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को तो परोस ही रही थी, अपनी बच्ची को भी उसने परोसना शुरू कर दिया था उसके दोस्तों के सामने। तो कहीं ना कहीं जब ये चीजें सामने आती तो समाज में ये जो सारी चीजें होती हैं, आपको अपने बच्चों को इस सारी चीजों से दूर रखने की जरूरत है, क्योंकि 13 साल की जिंदगी कोई बड़ी जिंदगी नहीं होती है, बहुत बड़ी जिंदगी सामने रखी होती है। आप सोचिए इस मेंटल ट्रॉमा से उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी, जिस उम्र में उसे पढ़ लिख कर क्लास में अच्छे नंबर लाने चाहिए थे, भविष्य बनाना चाहिए था, उस उम्र में वो अपनी मां के और मां के दोस्तों या कहें बॉयफ्रेंड से जो यातनाएं मिल रही थी, सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। फिजिकली उसके साथ जो चीजें हो रही हैं, इतनी छोटी उम्र में अगर उसे दारू पिलाया जा रहा है, इतनी छोटी उम्र में उसे नशीला पदार्थ दिया जा रहा है, यहां पर तो मां अपने हैवानों के सामने, जानवरों के सामने परोस रही है कि जाओ मेरी बेटी की बोटियां बोटियां नोच लो। तो फिलहाल के लिए ये जो शैतानी मां है और जो उसके दोस्त हैं जो हैवान हैं, सबके सब जेल के अंदर बंद है। लेकिन ऐसी जहां भी आप चीजें देखें, जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन सबसे दरख्वास्त है कि अगर ये सारी चीजें आपके आसपास कहीं भी होती है तो आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि सारी समाज की बुराइयों से हमें पार पाना की जरूरत है और एक अच्छे समाज की निर्माण करने की भी जरूरत है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।